गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ हरि भजन सुमिरन नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी कभी ठहरती नहीं है। जहाँ संतों का कोई सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। और इसी के उलट अगर जहाँ पर हरि नाम का सुमिरन हो, संतों की सेवा हो, छोटे बड़े का सम्मान हो, वहाँ से लक्ष्मी माँ कभी भी नहीं जाती। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमें ये बताएगी कि माँ लक्ष्मी सिर्फ वहीं ठहरती हैं जहाँ पर हरि सुमिरन होता है, क्योंकि जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी, और नारायण के बिना लक्ष्मी कभी नहीं रह सकती। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। एक बूढ़े सेठ थे, वो खानदानी रईस थे, धन बहुत था उनके पास। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी का बहुत चंचल स्वभाव होता है, वो एक जगह रुकती नहीं है। लक्ष्मी जी को एक जगह पर रोकना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को सपना देखा और उसके सपने में एक औरत उनके दरवाजे से बाहर निकलकर, यानी कि उनके घर के दरवाजे से बाहर निकलकर जा रही थी। सेठ ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों जा रही हो? वो औरत बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर बुलाया, उनकी सेवा की, गरीबों को खाना खिलाया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई काम किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप इसलिए कल रात को कृपा करके मुझे दर्शन दें। सेठ ने 4 बहुओं से सलाह की। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम, तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कह दिया। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी, धार्मिक कुटुंब से थी, यानी कि उसका परिवार जो था सत्संग जाया करता था और वो बचपन से ही सत्संग जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी को जाना है तो उनसे कह दीजिए, आप अगर जाना चाहती हैं तो जाएं। जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो सदा नहीं टिकेंगी। अगर सोने चांदी रुपये ढेरों पैसे मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वो जाना चाहती हैं तो बेशक से जाएं, लेकिन हमें ये वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा, पूजा, हरि कथा सदा होती रहे और हमेशा हमारे परिवार के सदस्यों में हमेशा आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति यानी कि मुसीबत के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। बहुत बुद्धि वाली थी वो छोटी बहू। उसने वो सब मांग लिया था जिनसे लक्ष्मी जी कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। जिन चीज़ों से लक्ष्मी जी खुश होती हैं वो सब उसने मांग ली थी, और जब ये सब चीज़ें घर में होंगी तो कभी भी लक्ष्मी माँ उस घर को छोड़ के जा ही नहीं सकती। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने सपने में आके सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहू से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो खुश होके जाइए, लेकिन मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती रहे और परिवार के सदस्यों में हमेशा प्रेम बना रहे। ये सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो और परिवार के सदस्यों में हमेशा प्यार रहे, तो वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ मेरे नारायण रहते हैं तो उन्हें छोड़कर तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। वहाँ तो उनके चरणों में मैं हमेशा उनके चरण दबाती हूँ। मैं चाहकर भी
उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में कलह रहती है, जिस घर में हरि सुमिरन नहीं किया जाता, जिस घर में संतों का सम्मान नहीं किया जाता, जिस घर में छोटे बड़े का आदर नहीं किया जाता, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी माँ कभी नहीं टिकती हैं। और ये बात सच है। जहाँ पर हरि सुमिरन नहीं होता, जिस घर में झगड़े होते हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जिस घर में झगड़े होते हैं वहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। और जहाँ बुद्धि भ्रष्ट होती है वहाँ सुमिरन का समय नहीं होता, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जो मन को कंट्रोल में करती है, तो हरि सुमिरन कैसे कर पाएंगे आप। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने घर में प्यार प्रीति से रहें, हरि सुमिरन करते रहें, हरि सुमिरन को ऐसे ना टालें। मैंने एक छोटी सी साखी सुनी थी। एक बार ऐसे ही कोई संत बैठे थे और उनसे उनके शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुदेव, भगवान क्या कभी हमसे नाराज़ होते हैं? और अगर वो हमसे नाराज़ होते हैं तो क्या हमें दुख देना शुरू कर देते हैं? क्योंकि वो बेचारा बहुत दुखी रहता था। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भगवान जब कभी हमसे नाराज़ होते हैं ना, तो वो हमें कभी दुख नहीं देते। ना ही वो चीज़ें जो उसने हमें दी हैं वो हमसे छीनते, ना ही सूरज की रोशनी हमारे लिए कम कर देते हैं, ना ही चाँद की ठंडक हमारे लिए कम कर देते हैं। वो एक काम ज़रूर करते हैं, जब वो हमसे रूठ जाते हैं, वो हमारा सुमिरन का वक्त छीन लेते हैं। इंसान का सुमिरन का जब वक्त छिन जाता है ना, जब इंसान ये बहाने लगाता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं, समय नहीं है, तो भगवान उससे समय छीन लेते हैं। वो सुमिरन नहीं कर पाता। भगवान उससे जब रूठ जाते हैं तो उसका सुमिरन का समय छीन लेते हैं। और जब ये सुमिरन का समय छीन जाता है ना, तो इंसान भटक जाता है भवसागर में। कुत्ते बिल्लियों का जन्म मिलता है। फिर इंसान 84 लाख योनि में भटकता है। लाख गलतियां करने के बाद जब इंसान बहुत 84 लाख योनि में भटक लेता है, तब एक इंसान का जन्म मिलता है। और एक इंसान कितने गलत काम करता है कि जो भगवान को वादे करता है, जो हर जन्म में तड़पता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटे से जीव का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक बिच्छू है, उसकी माँ अपने बच्चों को जब जन्म देती है ना, तो बच्चे उसकी पीठ पे चढ़ के बैठ जाते हैं और उसे जब तक खाते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। इतने दर्द में रहती है वो, उसके प्राण नहीं निकलते हैं। और वो मनोकामना करती है कि काश मुझे इंसान का जन्म मिले तो मैं वहाँ भगवान का सुमिरन कर सकूँ। ये कितने कष्ट में रह रही हूँ मैं इस योनि में, तो मैं भगवान का नाम भी नहीं ले सकती, संतों की सेवा नहीं कर सकती, बड़ों का आदर नहीं कर सकती, कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकती। मैं तो यहाँ सिर्फ दर्द और पीड़ा और नर्क को भोग रही हूँ। और इंसान कितना नासमझ है कि इतनी 84 लाख योनि मिलने के बाद ये जन्म मिलता है और उसको गंवाता है ये कह के कि मेरे पास समय नहीं है। तो जब भगवान रूठ जाएंगे तो आपका समय छीन लेंगे। इस हीरे जन्म से आपके अगर समय छिन गया ना सुमिरन का, फिर तो आप कभी भी भवसागर से पार नहीं निकल पाएंगे। तो भगवान जब नाराज हो जाते हैं तो सुमिरन का समय छीन लेते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने भगवान के सुमिरन का समय ये कह के नहीं टालना है कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम बुढ़ापे में करेंगे। हमें अभी से ही भगवान का सुमिरन करना है, ताकि हम भगवान से 1 मिनट भी दूर ना रह सकें। 1 मिनट भी हम भगवान से दूर होते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, हम बुरी राह पर चल पड़ते हैं। और जब एक बार हम बुरी राह पर चल पड़ते हैं तो पीछे लौटना असंभव होता है। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने घर में प्यार बनाए रखें, हरि सुमिरन करें, एक दूसरे का सम्मान करें। वहीं पर माता लक्ष्मी रहती हैं, उसी घर में बरकत होती है और उसी घर के लोगों को भवसागर से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जहाँ नारायण का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, वहाँ कोई भी दुख हो ही नहीं सकता। वहाँ भगवान का सुमिरन चलता रहता है तो उन लोगों को मुक्ति ज़रूर मिलती है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।